विशाल यादव, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। क्या क्या दलीलें रखी जा रही हैं दोनों पक्ष के वकीलों की तरफ से, दोस्तों हम लोग यहां पर देखेंगे। और मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ भी लाइव चल रहा है वहां से जोड़ू, उससे पहले ही ये बताना चाहूंगा कि आज सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। या तो वक्फ संशोधन कानून रद्द होगा या फिर वक्फ संशोधन कानून पास नहीं होगा। आज क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, चलिए हम लोग सीधा दलीलों की तरफ बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी जा रही है। क्योंकि आज मोदी सरकार जवाब भी दाखिल करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दाखिल करेंगे। आज उनसे जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है वक्फ संशोधन कानून को लेकर के, उन सभी सवालों का जवाब मोदी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में देने जा रही है। तो दोस्तों क्या कुछ हो रहा है इस समय सुप्रीम कोर्ट में, मैं आप सभी लोगों को लाइव जोड़ रहा हूं। आप सभी लोग यहां पर देखिए क्या क्या दलीलें रखी जा रही हैं। वैसे तो वक्फ संशोधन कानून पर अभी कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ऐसी ऐसी दलीलें रख रहे हैं ना कि मोदी सरकार के वकील के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों हम सभी को पता है कि वक्फ बोर्ड का गठन या फिर वक्फ बोर्ड अस्तित्व में इसीलिए आया, जैसे हम लोग मंदिरों में चंदा देते हैं, नहीं देते, मंदिरों में चंदा देते हैं या फिर हम लोग मंदिरों में दान पेटी में जाकर पैसे डालते हैं। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में है, बाकी मुसलमानों में ऐसा नहीं है। चढ़ावा नहीं जाता वहां पर मतलब एक दान जो हम लोग ये करते हैं कि पैसे दे दिए, चंदा बांट दिए, ऐसा नहीं, सारा वक्फ बोर्ड ही करता है। यानी कि लोग सीधा अल्लाह को दान करते हैं। वक्फ का मतलब भी यही हुआ कि ईश्वर को दान करना, अपने ईश्वर यानी अल्लाह को दान करना, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड, अब ये कहा जा रहा है कि कानून अगर पास हो गया तो वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, बल्कि ये सरकारी बोर्ड बन जाएगा। क्योंकि वक्फ कानून पर मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे प्रावधान लगाए ना कि भैया ये वक्फ बोर्ड अब वक्फ बोर्ड रहेगा ही नहीं। सच बता रहा हूं, ये वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा। जिन्होंने अगर वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान की, यानी कि अल्लाह के नाम की है, अगर वो लोग कागज नहीं दिखाएंगे ना तो 6 महीने के लिए जेल भी जाएंगे। ऐसे कड़े कड़े प्रावधान इस कानून में लाए गए हैं कि मौलिक अधिकार का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आप सभी लोगों को सीधे सुप्रीम कोर्ट से जोड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी जा रही हैं, दोनों पक्ष के वकील आमने सामने हैं, लगातार दलील पर दलील पेश की जा रही है। अब जरा यहां पर देखिए मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा। यहां पर देखिए मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कई राज्य सरकारों से परामर्श किया गया, वक्फ बोर्ड से परामर्श किया गया। जेपीसी ने हर खंड में दर्ज किया है कि वक्फ बोर्ड किस खंड से सहमत है या नहीं है। विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, कुछ सुझाव स्वीकार किए गए या स्वीकार नहीं किए गए। जब धाराओं में संशोधन के लिए सुझाव दिए गए तो विधेयक को पेश किया गया और अभूतपूर्व बहुमत से पारित किया गया। मेहता ने कहा कि वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। अब दोस्तों यहां पर मोदी सरकार क्या कह रही है, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह वक्फ कानून ऐसे नहीं लाया गया है, बल्कि कई राज्य की सरकारों ने अपना सहमति जताया है। यहां तक कि जेपीसी से जांच कराई गई है, जेपीसी जांच में यह कानून सही पाया गया है, इसीलिए यह कानून देश में लागू होना चाहिए। मोदी सरकार के वकील ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए तुषार मेहता ने कहा कि 1923 में कहा गया था कि वक्फ को वक्फ द्वारा बनाया जा सकता है, 1955 में भी यही कहा गया था। फिर नवंबर 2013 में चुनाव से ठीक पहले इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकता है, उसे मुसलमान होना चाहिए, उसे 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा और वो केवल अपनी संपत्ति पर ही वक्फ बना सकता है, किसी और की संपत्ति पर नहीं, ताकि निजी या सरकारी संपत्ति पर होने वाले खतरे को खत्म किया जा सके। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो भी संशोधन होते थे वो वक्फ कानून को या वक्फ बोर्ड को ध्यान में रखकर करने पड़ते थे, ठीक है, ध्यान में रखकर करने पड़ते थे। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को
अपने अधीन करने की कोशिश की है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यानी कि मोदी सरकार के वकील की दलील देखी। आगे देखिए सीजीआर बीआर गवई ने क्या कहा। यहां पर देखिए लिखा है, उनका तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। देखिए साफ साफ सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि इस कानून के तहत सरकार अपना दावा ही तय करेगी, सरकार मनमानी करेगी। देख लीजिए, मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सुप्रीम